सर्वशक्तिमान परमेश्वर और बाद में हमसे प्रेम करते हुए जैसे उसकी इच्छा के अनुसार उसकी हालेलुया इच्छा के मुताबिक चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करता है। धन्यवाद। हम पिछले दिनों में जो पढ़े हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके दूसरा आयत एक और मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़िएगा। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने की है उन्हें दृढ़ कर क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया, अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। धन्यवाद हो। हालेलुया, परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। क्यों पूरा नहीं पाया? हमने किया ही नहीं है, उस बात को ध्यान नहीं किया। हमने गाया है तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, गा तो लेते हैं लेकिन साथ में चलने के लिए हमारे हालेलुया उसके इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमारे मन में वो इच्छा जिस तरीके से होना चाहिए, इसलिए यीशु मसीह ने कहा हालेलुया अपने आप को इनकार करना, अपने आप को इनकार मेरे पीछे हो ले। अपने आप को अपना जो कुछ भी अगर इनकार ना करें, परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय हमारे पास नहीं होता। हम चारों तरफ हर एक वस्तुओं को, रोकने वाली वस्तुओं को हालेलुया हम पाएंगे। हम चलना चाहता है नहीं चल सकता। जैसे हमें मरकुस 10 अध्याय में हम 17 से लेके आगे को पढ़ता है, हालेलुया एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर बता रहा है, अच्छे गुरु हालेलुया मुझे स्वर्ग राज्य में अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना है? क्योंकि अधिकारी होना चाहता है, उनके पास बहुत सा धन था। उसके 22 से लेके पढ़िएगा, मरकुस 10 अध्याय उसका 22 से लेके। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हालेलुया, आगे मतलब उनको जो हालेलुया छोड़ने वाली चीज परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कहा उसका 21, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, उससे कहा तुम तो तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है जा हालेलुया जा, उधर से जाना पड़ेगा। मतलब तू आए हैं कोई फायदा नहीं है, अभी तू जाकर तू जहां था वहां क्लियर करके आना है। तू जा जो तेरा है, ये नहीं कहा वो बेचो ये करो वो करो करके नहीं, जो कुछ तेरा है। अगर हालेलुया हमारे पास चारों तरफ हमें बंद करके रखने वाला अपना चीज, चाहे हम यीशु मसीह ने बोला अपने आप को इनकार करो, अपना क्रूस उठा लो, मेरे पीछे हो ले। इस तरीके से इस बात को परमेश्वर ने जब से बोला, उसी को भी बोला जो कुछ तेरा है उसको बेचकर कंगालों को दे। धन्यवाद हो। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। प्रभु तो चलाएंगे, चलाने के लिए तैयार है जब आप समर्पित करेंगे। जब आप समर्पित करेंगे यीशु मसीह चलाएंगे। यीशु मसीह कैसे चलाएंगे? जैसे हमने गलाती 5 का 16-17 में हालेलुया, उसका रोमी 8 का 14 में आत्मा से चलाए चलने वाले ही परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया गलाती 5 अध्याय उसका 16 में लिखा है हालेलुया आत्मा के अनुसार चलो तो तुम किसी रीति से शरीर की इच्छा को, लालसा को पूरी नहीं करेंगे। धन्यवाद हो। क्योंकि शरीर की इच्छा हालेलुया, शरीर की लालसा आत्मा के विरोध में, आत्मा की लालसा शरीर की विरोध में है, एक दूसरे से विरोधी है, इसलिए इसको साथ लेकर चलना मुश्किल है। हालेलुया ये धनवान व्यक्ति हालेलुया इस बात को यीशु मसीह की बातों को सुनकर उनकी चेहरे पे उदासी छा गए हैं। पढ़िएगा उसका 22। तो इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और ये शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। शोक करता हुआ वहीं से चला गया क्योंकि वो धनी था। हालेलुया बहुत धनी था। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, यीशु मसीह जब इस दुनिया में चलते समय बताया तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकोगे। एक तो
हालेलुया परमेश्वर, दूसरा है धन। हालेलुया, ये परमेश्वर की पीछे नहीं है, ये धन के पीछे है। जो धन के पीछे है, धन की सेवा करता है, मतलब मैंने पहले कहा था ये शैतान का प्रॉक्सी है, शैतान का हालेलुया उस जगह पर खड़ा करने वाला सुंदर चीज है जो धन। हालेलुया, उस पर मन लगाने वाला कभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर के पीछे जाना है तो एक प्रेम होना चाहिए। वो प्रेम हालेलुया शुरुआत में तो था, उद्धार पाए समय शायद था, बाद में कई चीज हालेलुया इब्रानी 12 अध्याय उसका 1 और 2 में हालेलुया पढ़िएगा, इब्रानी 12 का 1 और 2। इसलिए इब्रानी 12 अध्याय उसका 1 और 2। इस कारण जबकि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। हालेलुया, दूसरे हालेलुया मार्ग में नहीं चलना, जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े आगे। और विश्वास की कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने इस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख उठाया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, हमें जाने का, इसलिए यीशु मसीह ने बोला जो कोई आना चाहता है अपने करो, अपने पीछे हो ले। हालेलुया, अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो ले। लेकिन धन की सेवकाई करने वाला वो धनवान उदासी छाया हुआ चेहरे को लेकर उधर से चला गया, वो कभी नहीं आया। वो ये गीत नहीं गा सकता हालेलुया, चाहे पहले गाए होंगे तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, हम भी गाते हैं, लेकिन समय जब आता है जो हमें हकीकत में जो करने वाली चीज हालेलुया हमारे पास आता है, हम उस बात को हालेलुया भूल जाते हैं, उस बात तो हालेलुया भूल जाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका तो देता है, इसलिए लूका 14 अध्याय उसके 26 में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आए, पढ़िएगा इब्रानी 14:26, सॉरी लूका 14:26। यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता और माता, और पत्नी और बच्चे, भाई और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया, कभी भी वो मेरा चेला नहीं हो सकता। छोड़ने के लिए नहीं बोले हैं, का मतलब यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह जब चलता है, यीशु मसीह की ओर ताकते रहना। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए यीशु मसीह की ओर ताकना। दाएं बाएं चाहे अपना रिश्तेदार हो, जो अपने हो, हालेलुया, इस बात को समझना। कोई लोग ऐसे जबरदस्ती चलते हैं और कोई किसी को दिखाने के लिए चलते हैं प्रकट रूप से। अगर सचमुच मौका मिले तो हम कहां कहां चलते हैं नहीं मालूम। धन्यवाद हो। जब यीशु मसीह से जो प्रेम, हालेलुया, जो पहला सा प्रेम, धन्यवाद हो, हालेलुया, वो पढ़िएगा उसका मत्ती का 24 का 12 पढ़िएगा, मत्ती 24 अध्याय उसका 12। अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया, ये कौन सा प्रेम था? धन्यवाद हो। वो बहुत अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होने से फिर कुछ छोड़ने को गीत गाते रहते हैं, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। हालेलुया, गीत गाते रहेंगे, लेकिन छोड़ने की समय हालेलुया हकीकत में हालेलुया उसकी सामना जब करेंगे, हालेलुया हमारा भी
चेहरा उदासी छाया जाता है। इसलिए हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 2:4 में हमें पिछले दिनों में पढ़े थे, उसको मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। पर प्रकाश, मुझे तेरे विरुद्ध एक कहना है तेरे विरुद्ध ये कहना कि है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम छोड़ दिया। धन्यवाद हो। पहला सा प्रेम कैसा है? हालेलुया, यिर्मयाह हालेलुया 2 अध्याय उसका शुरुआत पढ़ना है। हालेलुया, शुरुआत से पढ़िएगा, कुछ आयत पढ़ेगा तो हमें समझ में आएगा। यिर्मयाह का पुस्तक, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, मेरे पास पहुंचा और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे, यहोवा कहता है, तेरी जवानी का स्नेह, तेरी जवानी का स्नेह, तेरे विवाह के समय का प्रेम, हालेलुया, तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। हालेलुया, अपने आप को इनकार करके अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो लेने के जब समर्पण, यीशु मसीह के पीछे हो लेने की जब समर्पण हुआ है, उस समर्पण उस समय में उसी तरीके से प्रेम था, पहला सा प्रेम। हालेलुया, एक और बार पढ़िएगा उसको। यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, और यरूशलेम में पुकार कर एक सुना दे। यहोवा कहता है, यहोवा ये कहता है, जवानी का स्नेह, तेरी जवानी का स्नेह सब कुछ भूल कर हालेलुया प्रेम करने वाला एक प्रेम। आजकल जवान लोग इस बात को समझ सकता है, जवानी का प्रेम, जवानी का स्नेह, हालेलुया, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। हालेलुया, भूमि ज्योति बोई ना गई थी। धन्यवाद हो। हालेलुया, आगे इस इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी, उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की वाणी है। आगे, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने, कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सा ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए, हालेलुया, निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर सोए निकम्मे हो गए। धन्यवाद हो। हालेलुया, परमेश्वर बोल रहा है इस्राएल से, हालेलुया, तुम्हारी पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। धन्यवाद हो। आप ही देखना, हालेलुया, चाहे आप टीवी के सामने या टेलीफोन के सामने बैठे होंगे, कैसे बैठे हैं? धन्यवाद हो, पूरी समर्पण के साथ बैठे हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन उसी के अनुसार सुनने वाला रह गए या उसको करने वाला रह गए। धन्यवाद हो। हालेलुया, यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग छोड़कर उस दुनिया में आया, सब कुछ छोड़कर हालेलुया शून्य बनकर आया। आपने क्या छोड़ा परमेश्वर के लिए? कैसा प्रेम आप दिखा रहा है? हालेलुया, अगर प्रेम उसी तरीके से हम नहीं कर सकते, हालेलुया, हमें स्वर्ग राज्य में जाने का कोई हक नहीं है, जाने का मौका भी नहीं है। अपने आप को हालेलुया ऐसा इनकार करना, अपना जो कुछ भी है परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक जो समर्पण नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर हमेशा बोलता है, यीशु मसीह हमेशा बोलता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि शब्द हमेशा लगाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी को जबरदस्ती मेरे पीछे आओ हालेलुया ऐसे करके नहीं बोलते। यदि आप चाहे तो आ सकते हैं, आना है तो पूरी समर्पण के साथ आना, सब कुछ छोड़ते हुए आना, वही है प्रेम, पहला सा प्रेम। क्योंकि अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया, चारों तरफ आपको अच्छा लगने वाला चीज है। धन्यवाद हो। हालेलुया, अभी अभी छोटे छोटे चीजों को हम ये समझने क्या है, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो छोटे छोटे चीज बड़े बड़े चीजों को हालेलुया गायब कर देता है, आपके मन की चैन को गायब कर देता है, आपकी कुशलता को हालेलुया गायब कर देता है। जो परमेश्वर में आनंदित होता है, उसकी सेवा में, उसकी हालेलुया हर बात में, आत्मिक बातों के लिए जो आनंद मिलता था, शांति मिलता था, वो हमारे जीवन से हट गए। हालेलुया, कुछ छोटे छोटे इच्छाओं के अनुसार
को छोटे छोटे हालेलुया पसंद के पीछे चलते चलते हम परमेश्वर के प्रेम से अलग होते जा रहा है। धन्यवाद हो तुम्हारा पहला सा प्रेम एक हालेलुया तुम्हारे विषय में एक कमी हालेलुया मैं बता रहा हूं, पहला सा प्रेम तुझ में नहीं है। इसलिए हालेलुया यहेजकेल में हालेलुया कई आयतें मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, अभी इधर पढ़िएगा हालेलुया यिर्मयाह 2 का हालेलुया आगे को पढ़िएगा। ये याकूब का घराने, ये याकूब का घराने, इस्राएल के घराने के कुलों को लोगों, यहोवा की वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसे कुटिलता पाई की, मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई है कि मुझसे दूर हट गए, मुझसे दूर हट गए। आगे वस्तुओं के पीछे होकर स्वर्ग स्वयं निकम्मे हो गए, स्वयं निकम्मे हो गए, दूसरे नहीं किया है। धन्यवाद हो परमेश्वर के प्रेम से हटकर स्वयं किसी काम का नहीं रह गया। धन्यवाद हो हालेलुया। खुद को भी ऐसे लगे, मेरे से कई लोग जो बात करते समय पता नहीं हालेलुया मेरे जीवन में ऐसा हो गया है, मैं किसी काम का नहीं है, हालेलुया फोन करते समय बताते हैं क्यों ऐसा हुआ। परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर अलग अलग जगहों में अपने पसंद के पीछे इच्छाओं के पीछे जाने के कारण ये हुआ है। आगे पढ़िएगा इसको। इतना भी ना कहा, ये इतना भी ना कहा, हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढे से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार देश के जिससे होकर कोई नहीं चलता, और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। हालेलुया, हमें निकाल ले आया और तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ। परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इससे अशुद्ध किया, और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया। हालेलुया, निज भाग को घृणित कर दिया। याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। हालेलुया, व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया, भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की, और निष्फल बातों में पीछे चले। हालेलुया, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, कभी भी परमेश्वर की ओर मुड़कर नहीं देखा। आजकल भी ऐसे स्टेजों में प्रचार सुनता है, उसके अंदर सुसमाचार नहीं है, परमेश्वर के विषय में नहीं है। चंगाई हालेलुया, वो ऐसे इधर आओ चंगाई मिलेगा, ये या तो धनवान बन जाएंगे, ये बात तो ये दुनिया जाएंगे, ऐसा बन जाएंगे, ऐसे सुनने को मिलता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी इच्छा के अनुसार, उसी इच्छा के मुताबिक चलने के लिए कोई भी नहीं है। धन्यवाद, उसी इच्छा को जानने के लिए कोई भी नहीं है। धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर ने क्या किया है, किस तरीके से प्रेम किया है। एसेकिएल 16 का 8 कुछ आयत पढ़कर हालेलुया हम आगे बढ़े। उसका 8 पढ़िएगा। फिर मेरे पास से पढ़िए। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा, और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपने वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया, और सौगंध खाकर तुझ में वाचा बांधी, और तू मेरी हो गई। तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की एक ही वाणी। धन्यवाद हो, तू मेरी हो गई, अपना हो गई। इस तरीके से परमेश्वर ने हमको प्रेम किया है। उसका 60वां वचन पढ़िएगा, 60th। हालेलुया। तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की वो अपनी वाचा स्मरण करूंगा, और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। तेरे साथ वाचा, सदा की वाचा बांधूंगा। कुछ भी है करते हैं, लेकिन हम मुड़कर आते समय परमेश्वर का प्रेम उस तरीके से दिखाई देता, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम को भूलकर दूसरी चीजों के और हालेलुया हम मुड़ते जा रहे हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझ लीजिएगा, इस बात को देख लीजिएगा। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 11 अध्याय शुरुआत में हम पढ़ते समय हालेलुया इस प्रकट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। धन्यवाद हो, पढ़िएगा। यदि तुम मेरे
थोड़ी सी मूर्खता सह लेती, यदि थोड़ी सी मूर्खता सह लेती तो क्या ही भला होता। मेरी सह भी लो, क्योंकि हाँ, मैं तुम्हारे विषय में लगाए रहता हूँ, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। धन्यवाद, वो है यीशु मसीह। एक ही पुरुष से तुम्हारे बात लगाई, पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। विवाह की समय की, हालेलुया, जो परमेश्वर ने पहला सा प्रेम को, हालेलुया, समझे बगैर, हालेलुया, और किसी की और मन लगाया जाता है। परंतु मैं डरता हूँ कि सामने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन इस सीधाई और पवित्रता में जो मसीह के साथ होनी चाहिए, वही भ्रष्ट ना किया जाए। हालेलुया। अभी सच में भ्रष्ट किए गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को नहीं है। जैसे हालेलुया, जो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, जाकर यही मांगते हैं, हे परमेश्वर मेरा कार्य करो, मेरी इच्छा पूरा करो। ये कोई भी नहीं पूछता, हालेलुया, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा के अनुसार चलूं। हालेलुया, तुझसे मैं प्रेम करूं। पहला सा प्रेम, उसमें कोई कलंक ना हो। धन्यवाद हो। ये प्रेम, हालेलुया, बढ़ते जाएं, तभी तो परमेश्वर के साथ, हालेलुया, उसका संगति में बढ़ते जा सकेंगे। धन्यवाद हो। एक और बार वो आयत को पढ़िएगा। परंतु मैं डरता हूं, उसका तीसरा आयत, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से को बहकाया, वैसे कि तुम्हारे मन और उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो किया जाए। हालेलुया। आगे, यदि कोई तुम्हारे पास आकर दूसरे यीशु का प्रचार करे, दूसरा यीशु, इस दुनिया की चीजें देने वाला, धन्यवाद हो, ये दुनिया के, हालेलुया, चीजों को आपके अंदर भरपूर रीति से देने वाला है, क्योंकि वो चाहता है ये दुनिया से तुम ना जाए, स्वर्ग राज्य की ओर अपने आप को इनकार कर अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे नहीं हो ले। हालेलुया, इसलिए चारों तरफ, हालेलुया, हमें रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को इकट्ठा ढेर कर देता है। हम उसी पंदे में फंसकर, हालेलुया, पड़ा रहता है। पहला सा, धन्यवाद हो। दूसरा यीशु, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, आगे, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, आगे, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों में से कम नहीं हूँ। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर कहां जाएंगे। धन्यवाद हो। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय, उसका 8वां और 9वां आयत पढ़िएगा। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। इसलिए बढ़ता जाए यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने, प्रेम में, ज्ञान में और विवेक सहित, हालेलुया, बढ़ता जाएंगे तो उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानेंगे, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। हालेलुया। उसका 11, परमेश्वर का इच्छा है, पौलुस की इच्छा, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे और स्तुति होती है। धन्यवाद। इस बात को समझना, हम अपने आप को समर्पण करते हुए
परमेश्वर के प्रेम के लिए तैयार करना चाहिए। लेकिन जो पहला सा प्रेम हमें छोड़ने के कारण, उसकी गहराई को हम ना समझने के कारण, जिस तरीके से हमें होना चाहिए, जिस तरीके से वो प्रेम हमें होना चाहिए, वो नहीं है। हम दूसरी बातों को, जैसे धनी व्यक्ति आया, हालेलुया, उदास होकर चला गया, वो कभी मुड़कर नहीं आया, क्योंकि वो उसे अलग नहीं हो सकता था। धन्यवाद हो, जैसे हमने गीत गाया है, तेरी इच्छा के मुताबिक ये प्रभु मुझे नित्य चला, हालेलुया, मेरी मर्जी कभी ना हो, मेरे पिता मेरे स्वामी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हालेलुया इस तरीके से प्रेम करता है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, जैसे हमें फिलिपियों हालेलुया 2 अध्याय में पढ़ लेते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया उसका 6 से जब पढ़ेंगे, हम मसीह हालेलुया यीशु का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। उसका 5 में हालेलुया स्वभाव हो था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, आगे को जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने के वस्तु ना समझा, अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रखा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहेली। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, अति महान भी किया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है। धन्यवाद हो, जब हालेलुया इस बात को समझते हुए पौलुस ये लिख रहा है, इसलिए उसके 3 अध्याय हालेलुया 7 और 8 में लिखा, मुझे परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी। शुरुआत में बोल रहे, मैंने शारीरिक रूप से बहुत हालेलुया धनी व्यक्ति था। उसका पढ़िएगा, कुछ पढ़िएगा तो अच्छा है। उसका 3 का 1 से पढ़िएगा, फिलिपियों की पत्री। इसलिए मैं है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मेरी बात तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता, इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों में चौकस, क्योंकि कतने वाले तो हम है जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। धन्यवाद हो, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, वही हम कतने वाले हैं, सही कतने वाले, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया, शरीर पर भरोसा नहीं रखते। जब शरीर पर भरोसा नहीं रखते तो हमें चारों तरफ कोई रुकने वाला वस्तु नहीं, उलझाने वाले पाप नहीं है। हम परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ते हुए हालेलुया क्रूस उठाते हुए मसीह के पीछे हालेलुया चलना चाहते हैं। 4 पढ़िएगा, मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। पौलुस बोल रहा है, मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, उससे भी अधिक, उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। आगे 8वें दिन मेरा खतना हुआ है, इसराइल के वंश और बेन्यामीन गोत्र का हूँ, इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला, हालेलुया, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, हालेलुया। रोकने वाली वस्तु बहुत था, क्योंकि वो दूसरे लोगों के बीच में, धन्यवाद हो, बहुत जाना माना व्यक्ति था। उसी के अंदर बड़ा हालेलुया प्रकट रूप से बड़ा बनकर रह सकते थे, सब कुछ लाभ की बात था। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं बाहर कितना भी बड़ा कुर्सी भी मुझे मिले, हालेलुया, बड़ा मैं धनवानी था। फरीसी बोलने का मतलब ये खुद फरीसी है, फरीसी बोलने का मतलब उस समय की सबसे बड़ा पैसे वाले हैं, धनवान लोग हैं फरीसी लोग। हालेलुया, पौलुस के विषय में हम पढ़ते हैं, वो हालेलुया जहाज का व्यापार करने वाला परिवार से हैं। ये कुछ थोड़ा कमजोर व्यक्ति नहीं था, फिर भी वो बता रहा है, परंतु जो जो मेरे लाभ की थी, मैंने मसीह के कारण, हालेलुया, मसीह के कारण। ये पहला सा प्रेम जब शुरुआत किया है पौलुस की जीवन में, वो प्रेम बढ़ता गया है, बढ़ता गया है। उसका ज्ञान विवेक सहित हालेलुया प्रेम बढ़ता गया। इस बात को समझना, क्यों मेरे मसीह के कारण मेरे को जो चारों तरफ लाभ की बात लगता है, उसको मैंने हानि समझ लिया। उसका 8 वरन
मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मतलब धीरे धीरे बढ़कर 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 प्रेम ठंडा नहीं होगा। हम दो अधर्म बढ़ने से हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है, लेकिन उधर नहीं है। अधर्म बढ़े या कुछ भी होए, रुकावट आए, हालेलुया, चारों अंदर परेशानी आए, हालेलुया, पौलुस बता रहा है पहला कोरिन्थी 4 अध्याय में, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय में, अब पढ़कर देख लेना। चारों तरफ से क्लेश तो भोगते हैं, पर हालेलुया संकट में नहीं पड़ते, निराशा में नहीं होते, गिराए नहीं जाते, सताए नहीं जाते, वो परेशानी होते हैं, हालेलुया, कोई दिक्कत नहीं है। वो बता रहा है लाभ की बातें, हालेलुया, मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, इसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, हालेलुया, कूड़ा समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ, जिसे मैं क्यों कूड़ा समझ रहा, हालेलुया। धनवान को बोला अपना जो कुछ भी बेचकर कंगालों को दो, हाँ तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, हालेलुया। हम गीत गाते हुए निकल जाते हैं, लेकिन वो समर्पण करते हैं क्या? नित्य कैसे चलाना चाहिए, हमें चलना चाहिए, हालेलुया, वचन के अनुसार हमें जो छोड़ना है छोड़ना चाहिए, हालेलुया। ये शारीरिक अवस्था सब कुछ, शारीरिक रिश्ता है सब कुछ, शारीरिक चाहत सब कुछ छोड़ते हुए परमेश्वर के पीछे जाते रहना, वही व्यक्ति आनंद काल की राज्य में, हालेलुया, प्रवेश करेंगे। स्वर्ग राज्य के लिए यीशु मसीह के समान अंश अंश करके, हालेलुया, उसी तेजस्वी रूप में बदलते जाएंगे। इस बात को समझना, वरन अपने प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण मैंने सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैं आगे और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, पाया जाऊं। उससे एक बात को समझना, और मैं उसी में पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, हालेलुया, जो ये व्यवस्था से बराबर चलने वाला था। क्योंकि जो व्यवस्था के विषय में कहो तो निर्दोष, हालेलुया, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष, हालेलुया, इतना जलन रखने वाला, व्यवस्था के अनुसार चलने वाला, हालेलुया, वो अगर बोल सकता है, धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, वो बता रहा है धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, उसी के द्वारा मैं ये सब कुछ किया है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मुझे मिलता है, अपनी स्वयं धार्मिकता के कारण नहीं है। धन्यवाद। इस्राएलियों को भी ये परेशानी हुआ था। धन्यवाद। रोमियों की पत्री 10वां उसका अध्याय, उसका शुरुआत से कुछ आयत, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना, उनके लिए यानी इस्राएलियों के लिए, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए धुन रहती है, हमारे से अच्छा धुन रहती है। हम तो गीत गाते हैं, अपने में चले जाते हैं, आराधना करते, प्रार्थना करते में करने के बाद हम अपने लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था। अभी भी उसी के अंदर जलन है। पढ़िएगा एक और बार। हे भाइयों, मन की अभिलाषा और इसके लिए परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, यानी इस्राएल उद्धार पाए। मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, बुद्धिमानी के साथ नहीं। हालेलुया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, धुन तो रहती है, बुद्धिमानी के साथ नहीं है। इसलिए हम भी बुद्धिमानी के साथ चलने की कोशिश करें, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता का स्थापित करने का, अपनी धार्मिकता को स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। हालेलुया, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। इधर पौलुस बता रहा है, हालेलुया, 3:9 में, और मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, हालेलुया, काम के द्वारा, हालेलुया, अपने कर्मों के द्वारा, हालेलुया, उद्धार पाना ये सोच रखा था, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने में मिलती
मिलती है। इस बात को समझना। उस भाई लोग उस तरीके से विश्वास करता था, अपना धार्मिकता प्रकट करने के लिए, स्थापना करने के लिए परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन ना हुए। अभी भी ऐसे ही है। कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, सबको दिखावा करते हैं, मन से नहीं है। हालेलुया। वचन तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, चाहे अन्य भाषा भी बोलते हैं, सेवा भी करते हैं, अपने आप को दूसरे को दिखाने के लिए, यानी मैंने कुछ किया। धन्यवाद हो। हालेलुया। 64 उसका 6 में यशायाह का पुस्तक हम पढ़िएगा, 64 उसका 6। हम दो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे है, हम दो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे है, और हमारे धर्म का काम, हमारे धर्म का काम सबके सब मेले चित्रों के समान है, मेले चित्रों के समान है। इसका मतलब हम मनुष्यों का धर्म का काम मेले चित्रों के समान है। आप जितना भी उसको उठा के पकड़ो, परमेश्वर के सामने क्या दिखाई देता है? हालेलुया, मेले चित्रे। इस बात को समझना। इसलिए हालेलुया, पौलुस समझदार हो गया। पौलुस समझदार होने के कारण उन इस्राएलियों की तरह, हालेलुया, इसका 10:3 में लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से, उसका 2 भी मिला लो, क्योंकि मैंने उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। धुन रहती है। हमें भी यही प्रॉब्लम है, धुन रहती है लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं है। क्योंकि हालेलुया, परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं लेकिन पूरी पवित्रताई के समर्पण के साथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने अपना धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके, यत्न करते हुए परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन ना हुए, परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन ना हुए। उसके 4, क्योंकि हर विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंध है। हालेलुया। इस बात को समझना, व्यवस्था का अंध, क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वो इसी कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। जब तक वो धार्मिकता का काम करता रहेगा, जीवित रहेगा। धार्मिकता का काम खत्म, वो मरेगा। यीशु मसीह ने हमारे लिए मरा है। उस धार्मिकता का अंध हमेशा के लिए, हालेलुया, एक मेमना, वधु होने वाला मेमना, हालेलुया, हमें पर्दे के भीतर ले जाने के लिए, उस पवित्रताई में ले जाने के लिए, उस सिद्धता में पहुंचाने के लिए, हालेलुया, अपना देह का पर्दा फाड़ कर हमें रास्ता मार्ग दिखाया। इसलिए हमें क्या रोक है? हालेलुया, क्या दिक्कत है? हमें उलझाने वाले पाप क्या है? रोकने वाली वस्तु क्या है? सब कुछ छोड़ते हुए, अपने आप को इनकार करते हुए यीशु मसीह के पीछे हो लेने का समय। हालेलुया, इस बात को समझना। हालेलुया, इसलिए इधर लिख रहा है फिलिपियों की पत्री में, मैं अपने हालेलुया धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से हैं, वरन उस धार्मिकता के साथ हालेलुया मसीह पर विश्वास करने से होता है। परमेश्वर और परमेश्वर पर विश्वास करने पर मिलती है, उसी के द्वारा मैं मसीह को पाऊं। और 10 हालेलुया, और मैं उसको उसकी मृत्युजय, हालेलुया, उसका इच्छा देखना, और मैं उसको उसकी मृत्युजय सामर्थ्य को, हालेलुया, उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, हालेलुया, ताकि मैं किसी भी रीति से जी उठने का पद तक पहुंचूं। इसका इच्छा क्या है? अपने आप को इनकार करते हुए आगे बढ़ने का स्वभाव, वही है प्रेम। प्रेम का मतलब दूसरे को, एक दूसरे को हालेलुया जान देने का, एक दूसरे को प्राण देने का। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। अपने मित्रों के लिए प्राण दे, इससे बढ़कर किसी का नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें मित्र कहा है, हालेलुया, दास नहीं कहा। अगर मित्र कहा है तो हमसे इतना प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, जैसे हमने गाया है, तेरी इच्छा के मुताबिक प्रभु यीशु मुझे नित्य चला। मेरी मर्जी कभी ना हो,
मेरे पिता, हालेलुया, ये मेरे स्वामी, तेरी इच्छा के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह मुझे नित्य चला। आइए अपने सिरों को झुकाते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, पहला सा प्रेम क्या हमारे अंदर है? सब कुछ छोड़ने का प्रेम हमारे अंदर है यीशु मसीह के लिए। पौलुस ने सब कुछ हानि समझ लिया। हम तो हालेलुया जो नष्ट है जैसे उसी को छोड़ देंगे परमेश्वर के लिए। कई लोग बोलते हैं लड़का पढ़ता नहीं है, हालेलुया कुछ नहीं करता, हालेलुया आवारा घूमता है, पास्टर जी उनको ले लो सेवा में, साथ में ले जाओ। हालेलुया हम अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम, हालेलुया बात भलाई का काम करने के लिए प्रभु हमें सहायता करने पाए, हालेलुया वो विवेक देने पाए। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए सभा की समाप्ति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चलना है, क्योंकि मुझे हालेलुया स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, तेरे साथ परमेश्वर का वारिस, मसीह के संगी वारिस होना है। हालेलुया हम उसके दुखों में सहभागी होंगे तो हालेलुया मिरास भी पाएंगे, महिमा भी पाएंगे, नहीं तो हम नरक में पहुंच जाएंगे। आइए आप अपने आप से पूछ कर देखो क्या अंदर ऐसा प्रेम है जो परमेश्वर से पूर्ण रूप से प्रेम करने का, सब कुछ छोड़ते हुए, चाहे मुझे सामने कैसे रुकावट भी आए उसको हालेलुया उसको छोड़ते हुए, कोई रुकावट रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप हमारे जीवन में है, उसको छोड़ते हुए हे प्रभु मैं तेरे पीछे आता हूँ, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हालेलुया आने के लिए तैयार हूँ, समर्पित करता हूँ, मेरी सहायता कर, मुझे चलना है तेरे साथ, तेरे पीछे होना है, मैं अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे होना है। इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु हमारी सहायता करने पाए।